गीध जो गायब हो रहे हैं, क्या उससे मानव के जीवन पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ने वाली है? आइए जानते हैं पूरे डिटेल में। क्या 1990 में, कब 1990 में इनकी आबादी कितनी थी? 4 करोड़। किनकी? गीध की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, जो अब मात्र 60,000 हो रह गई है। 1990 में 4 करोड़ थी, अब मात्र कितना बच गया है? 60,000 बच गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में, और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। गीधों के गायब होने के क्या कारण हैं, और गीध जो गायब हो रहे हैं, क्या उससे मानव के जीवन पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ने वाली है? आइए जानते हैं पूरे डिटेल में। क्या है मसला, यानी कि मामला क्या है गीधों के गायब होने का, और अगर ये गीध गायब हो रहे हैं तो क्या हमारे लिए भी खतरा है? जी बिल्कुल खतरा है। गीध जो है वो पर्यावरण को साफ रखता है और रोगाणु नहीं फैलने देता है। अगर गीध पूरी तरह से गायब हो जाए तो वातावरण में रोगाणु फैल जाएंगे। देखिए, एक पेपर का कटिंग लेके आए, उसमें एकदम पूरे डिटेल के साथ बताया गया है। कहता है गीधों के गायब होने से बढ़ा रोगों का खतरा। रोग का क्या हो गया? खतरा बढ़ गया। और ये खतरा कैसे बढ़ा वो देखिए। कहता है नई दिल्ली, वातावरण को साफ रखने के लिए जरूरी समझे जाने वाले गीधों की प्रजातियां तेजी से खत्म हो रही है। इसके कारण पर्यावरण में रोगाणु फैल रहे हैं। ये जो गीध जो समाप्त हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? रोगाणु फैल रहे हैं, जो इंसानों में घातक संक्रमण फैलाने के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो रहा है। जानलेवा साबित हो रहा है। कहता है कि एक नए अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ वातावरण के साथ ही इंसानों को जान को महफूज रखने के लिए भी गीधों का होना ज़रूरी है। इंसान की जान को जो महफूज रखना है ना, उसके लिए गीध क्या है? ज़रूरी है। रिपोर्ट के अनुसार 1990 में इनकी आबादी 4 करोड़ थी। 1990 में, कब? 1990 में इनकी आबादी कितनी थी? 4 करोड़। किनकी? गीध की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, जो अब मात्र 60,000 हो रह गई है। 1990 में 4 करोड़ थी, अब मात्र कितना बच गया है? 60,000 बच गया है। आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब नहीं नीचे। कहता है, रीड कर ले रहे हैं। प्राकृतिक सफाई कर्मी, जो प्राकृतिक सफाई कर्मी गीध सड़ने से पहले मांस तेजी से खा जाते हैं। पेट में एक खास एसिड होता है जिससे मृत पशुओं में पाए जाने वाले कई हानिकारक पदार्थ खत्म हो जाते हैं और वे इसे आसानी से पचा लेते हैं। इसलिए इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी गीधों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गीधों को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। वैसे सफाई कर्मी तो अनेक सारे नगर निगम में आप देखते ही होंगे, लेकिन प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गीध को कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ गए कुत्ते। अब कुत्ते कैसे बढ़ गए सो देखिएगा। बढ़ गए कुत्ते, तो गीधों की कमी से आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ गई। यानी कि जो गीध की जो कमी हो रही है ना, जिससे कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। और रेबीज का जोखिम भी बढ़ा। अगर कुत्तों की संख्या बढ़ गया तो रेबीज का भी तो बढ़ेगा ही खतरा। पहले गीध जो मरे हुए जानवरों को खाते थे, अब वो कुत्ते खाते हैं। जो मरे हुए जानवर थे उन्हें गीध खाते थे। उनके अंदर एक एसिड पाया जाता था ना, उसे ख़त्म कर देते थे। लेकिन कुत्ते में तो एसिड तो नहीं है, वो खा रहा है। और रेबीज क्या करे? फैला रहे हैं, वही कर रहा है। वे कुत्ते खाते हैं, इससे रेबीज फैलने के खतरा और भी बढ़ गया है। कुत्ते जो खा रहे हैं, इससे खतरा और भी बढ़ गया है। और कौन सा बीमारी फैल रहा है? रेबीज फैलने का खतरा बढ़ा है। भारतीय गीध मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान और नेपाल शामिल है। ये कुछ इलाकों में दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाए जाते हैं। फिलहाल इस अध्ययन पर काम जारी है और इसे अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू की आगामी प्रति में छापा जाएगा। ठीक है।
अब जानते हैं, अब आगे देखिए, कहता है ऐसे हुआ अध्ययन, यानी कि अध्ययन कैसे हुआ, स्टडी कैसे हुआ। कहता है शिकागो यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर इयाल जी फ्रैंक और अनंत सुदर्शन ने यह शोध किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ऐसे उपाय करने होंगे कि कचरे को नष्ट किया जा सके जिससे जहरीली चीज़ें निकलती है और लोगों में बीमारी फैला रही है। यानी कि वैसे पदार्थों को नष्ट करना है जो लोगों में क्या फैला रहे, बीमारी फैला रही है, वैसे जहरीली चीज़ों को नष्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब आ रहा है, कहता है कि क्यों गायब हो रहे हैं गिद्ध। अब ये भी तो जानना आपका जरूरी है ना, क्यों गायब हो रहे हैं गिद्ध। ठीक है, देखिए क्यों गायब हो रहे हैं गिद्ध। इससे पहले देख लीजिए, 4 करोड़ थे 1990 में, जो अब घटकर मात्र 60,000 हो गई है, तो आपको बता ही चुके हैं। मौत की वजह पशुओं को दी जा रही दर्दनाक दवा थी जिसकी बिक्री पर भारत में रोक लगी है। अब ये गिद्ध की संख्या क्यों कम हो रही है, तो सुनिएगा। कोई पशु मरती है, ठीक है, तो उससे पहले उसको दर्द, देखिए ना, दर्द निवारक दवा दी जाती है। और ये दर्द निवारक दवा, सुनिएगा, पशुओं को क्या दिए आपने, दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक दवा। ठीक है, और ये दर्द निवारक दवा जैसे दिया तो पशु की मृत्यु हो गई। दर्द निवारक दवा को कौन खाया, पशु खाया, लेकिन पशु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद किसकी, पशु की मृत्यु के बाद कौन खाया, गिद्ध। और जैसे गिद्ध खाया ना, तो दर्द निवारक दवा के कारण, याद रखिएगा, दर्द निवारक दवा के कारण गिद्ध का किडनी खराब हो जाती है। किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि इंसान कितना इसके साथ खेल रहे हैं। दर्द निवारक दवा पशु खाया, पशु की मृत्यु तक किया, गिद्ध खाया, और उस दर्द निवारक के दवा के कारण गिद्ध का, किसका, गिद्ध का किडनी खराब हो गया। अब किडनी खराब हो तो गिद्ध तो जिंदा तो नहीं रहेगा ना, मर जाएगी, और संख्या क्या होगी, कमी होगी ना। और याद रखिएगा, और भारत सरकार दर्द निवारक दवा पर रोक लगा दी है, रोक लगा रखी है। कब से रोक लगाइए जानते हैं। कहता है कि संकट में आए गिद्ध की प्रजातियों को 2022 में IUCN की रेड लिस्ट में डाल दिया गया। साइंस ORG में इसी माह प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2000-2005 के बीच 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऐसे रोगाणु से हुए जो मरे हुए पशुओं के शव से निकलकर संक्रमण फैलाने की वजह बने। जो मरे हुए पशु है ना, उससे संक्रमण जो फैले ना, उससे लगभग कितना लोग मर गए, 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अध्ययन में इसका कारण गिद्धों का गायब होना बताया गया। गिद्धों के गायब होने के पीछे दर्दनाक दवा वजह है। दर्द निवारक दवा है। वजह क्या है, दर्द निवारक दवा। और ये दर्द निवारक वजह गिद्धों की संख्या को कैसे कम कर रहा है, वो हमने आपको बता चुका है। ठीक है, कहता दर्द से पीड़ित पशुओं को यह दवा दी जाती थी जिसे खाने के बाद गिद्ध की किडनी खराब होने से उनकी मौत हो जाती थी। दर्द निवारक दवा पशुओं को दिए, पशु की मृत्यु हुई, और वो गिद्ध खाया, और गिद्ध की क्या हो गई, किडनी खराब हो गई, और गिद्ध तो मर ही जाएगी ना। हालांकि भारत में इस दवा पर 2006 में रोक लगा दी गई। दर्द निवारक दवा जो है वो भारत में 2006 से ही रोक लगा दी गई है। तो ये था आपका गिद्धों के गायब होने के कुछ कारण जो हमने आपके साथ साझा किया है, और उम्मीद करते आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के रख इतना ही। जय हिंद।